हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम फिर अमेरिका की एक नई सीक्रेट स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायोमिंग के वीरान जंगलों के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा पत्थर जो इंसान की समझ से परे, एक टावर जिसकी दीवारें सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर जाती हैं। इसका नाम है डेविल टावर। कैमरा ऊपर से नीचे की ओर घूमता है और पूरा टावर दिखता है। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, केवल एक ही रास्ता जो धीरे धीरे इस रहस्यमयी जगह तक पहुंचता है। इस कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से। अरव 28 साल का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिसे अजीब और अनसुलझे रहस्यों की खोज करना पसंद है। समिया उसकी दोस्त और कैमरा ऑपरेटर है जो बहुत प्रैक्टिकल और निडर स्वभाव की है। विक्रम आरव का कॉलेज फ्रेंड जो अब एक रिसर्च स्कॉलर है, उसे लोककथाएं और इतिहास का शौक है। रिया समीरा की बहन जॉब से थकी हुई पर ट्रिप पर एडवेंचर के लिए तैयार। ये चारों लोग एक मिनी बस में सफर करते हुए डेविल टावर के रास्ते पर निकलते हैं। रास्ते में विक्रम लोककथा सुनाना शुरू करता है। क्या तुम लोग जानते हो, नेटिव अमेरिकन जनजातियों का मानना है कि डेविल टावर कोई साधारण पहाड़ नहीं है। बहुत साल पहले 7 बहनें यहाँ भालुओं से बचने के लिए ऊपर चढ़ गई थी। ईश्वर ने जमीन को ऊपर उठाया और वो टावर बन गया, लेकिन भालुओं के पंजों के निशान आज भी दीवारों पर हैं। दिया हंसते हुए कहती है, तो मतलब ये टावर असली में भूत प्रेत वाला है। विक्रम गंभीर चेहरा बनाता है, भूत से भी खतरनाक ये जगह अपने राज खुद संभाल कर रखती है। लोग कहते हैं जो अंदर तक गया कभी वापस नहीं आया। आरव कैमरे की ओर मुस्कुराता है और कहता है कि इस रहस्य को हम आज अपनी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही मिनी बस जंगल के भीतर गहराई में पहुंचती है, रास्ता और सुनसान होता जाता है। शाम के 6 बज चुके हैं, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। अचानक समीरा नोटिस करती है कि बस के दोनों ओर खड़े पेड़ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो। समीरा कहती है, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, ये पेड़ हर 2 मिनट बाद वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हों। ड्राइवर पसीना पोंछता है और कहता है, मैडम ये जंगल ऐसा ही है, कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं। रिया धीरे से कहती है, या फिर कुछ और हमें भटका रहा है। आखिरकार दूर से टावर नजर आता है। सूर्यास्त की आखिरी रोशनी में यह विशाल पत्थर खून सा लाल दिखाई देता है। कैमरा ड्रोन शॉट में दिखाता है ऊंची ऊंची चट्टानों की सीधी दीवारें जिन पर अजीब से खांचे बने हैं। हवा में एक अनजानी सनसनाहट है। आरव कैमरा ऑन करता है और कहना शुरू करता है, यह है डेविल टावर, धरती पर खड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे साइंस ने आज तक पूरी तरह नहीं समझा। जैसे ही वे लोग कैमरा साइट के पास पहुंचते हैं, अचानक पेड़ों के बीच से एक उल्लू चीख मारता है। रिया घबराकर बोलती है, यहाँ माहौल सही नहीं लग रहा। विक्रम मुस्कुराकर कहता है, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। रात हो चुकी है, टावर की छाया पूरे कैंप पर पड़ी है। चारों लोग आरव के पास बैठे हैं। समीरा कैमरा सेट करती है, आरव नोट्स बना रहा है, विक्रम पुराने किस्से सुनाता है और रिया मोबाइल से नेट सर्च कर रही है। अचानक जंगल से ड्रम की धीमी आवाज आने लगती है, जैसे कोई दूर जनजातीय संगीत बजा रहा हो। रिया चौंक कर कहती है, यहाँ आसपास तो कोई गांव भी नहीं, फिर ये आवाजें किसकी हैं? आरव रिकॉर्डर निकालता है और आवाज कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है, ड्रम की आवाज अचानक बंद हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ टावर के ऊपर से बहती हवा की हूं की आवाज रह जाती है। रात के लगभग 1 बजे थे, सब सो रहे हैं, लेकिन कैमरा दिखाता है कि रिया को नींद नहीं आ रही। वो उठकर टावर की ओर देखती है। अचानक उसे लगता है कि टावर की दीवार पर कुछ काले साए रेंग रहे हैं, पर जब वो आंखें मलकर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन कैमरा जो छिपकर रिकॉर्ड कर रहा था उसमें साफ दिखाई देता है दीवार पर कई अंधेरे जैसे जीव धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें टावर की चट्टानों पर पड़ रही थी। उसकी ऊंचाई और भी डरावनी लगती है, हवा में अजीब सी ठंडक थी।
आरव अपने कैमरे के सामने खड़ा होता है और बोलना शुरू करता है। कल रात हमने टावर के आसपास अजीब आवाजें सुनी और कैमरे में कुछ अंधेरे साए भी रिकॉर्ड हुए हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन रहस्यों की जड़ कहाँ है। समीरा कैमरे का फोकस सेट करती है। रिया कॉफी पीते हुए कहती है, कल रात मुझे लगा कोई हमें देख रहा है, पर जब मैं मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। विक्रम हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। तुम लोग शायद नहीं जानते इस जगह के बारे में कितनी पुरानी कहानियां हैं। विक्रम अपना नोटबुक खोलता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। सैकड़ों साल पहले यह जगह कियावा और लोकोड़ा जनजातियों की पवित्र भूमि मानी जाती थी। उनके अनुसार 7 बहनें जंगल में खेल रही थी। तभी एक विशाल भालू ने उनका पीछा किया। भालू से बचने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी जमीन कांपी और ऊपर उठने लगी और यही टावर बन गया। भालू ने चट्टानों पर अपने पंजे मारे और आज भी वे निशान टावर की दीवार पर दिखते हैं। कहा जाता है कि वो 7 बहनें आसमान में तारे बन गई, जिन्हें हम आज प्लेजिस स्टार क्लस्टर कहते हैं। रिया उत्सुक होकर पूछती है, मतलब ये जगह आकाश और धरती के बीच का रास्ता है? विक्रम गंभीर स्वर में बोलता है, हाँ, और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ दूसरी दुनिया के दरवाजे भी खुलते हैं। उनकी टीम दिन में टावर के आसपास घूमने निकलती है। चारों के हाथों में कैमरे और नोटबुक थे। जैसे ही वे टावर के करीब पहुँचते हैं, समीरा नोटिस करती है कि उसके कैमरे की बैटरी अचानक 50% से 5% गिर गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो रात भर चार्ज किया था। आरव कहता है, ये जगह इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर असर डालती है, शायद किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो। विक्रम चुपचाप चट्टानों की दीवार पर बने खांच को देखता है और कहता है, ये पैटर्न प्राकृतिक नहीं लगते, जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर बनाया हो। अचानक रिया चिल्लाती है, देखो वहाँ दीवार पर कुछ लिखा है। सब लोग दौड़कर एक हिस्से पर जाते हैं। वहाँ अजीब से प्रतीक उभारे गए थे, घुमावदार लकीरें, सूरज चांद जैसे निशान और बीच में एक आंख जैसी आकृति। विक्रम नोटबुक में स्केच बनाता है। यह कोई सामान्य चित्र नहीं है, यह तो समनिंग सिंगल्स जैसा लग रहा है, यानी किसी को बुलाने का निशान। जंगल के किनारे अचानक एक बुजुर्ग नेटिव दिखाई देता है। लंबे सफेद बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। रिया घबराकर कहती है, ये कहाँ से आ गए? मैंने तो किसी को आते नहीं देखा। बुजुर्ग धीमी आवाज में बोलते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डेविल टावर को छेड़ने की सजा मिलती है। आरव कैमरा उनकी ओर करता है और कहता है, बाबा अब कौन है? हमें इसके बारे में बताइए। बुजुर्ग सीधी उनकी आंखों में देखते हैं। ये टावर कोई पहाड़ नहीं, ये एक कैद खाना है, बहुत पुराना, जहाँ अंधेरों को बंद किया गया था। लेकिन इंसान जिज्ञासु है, जितना खोजोगे उतना पास जाओगे और एक दिन यह कैद फिर टूटेगी। इतना कहकर बुजुर्ग धीरे धीरे जंगल में गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। चारों लोग हिल जाते हैं। समीरा कहती है, यह आदमी अचानक आया और ऐसे ही गायब हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। रिया धीरे से फुसफुसाती है, कल रात मैंने जो देखा था वो शायद यही थे, यहाँ कुछ जाग रहा है। आरव कैमरे की ओर मुड़ता है और कहता है, जो भी है हमें रिकॉर्ड करना होगा, यही हमारी डॉक्यूमेंट्री की असली कहानी होगी। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक काली छाया उभरती है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। शाम ढल चुकी थी। कैंप पर वापस आकर सब खामोश बैठे थे। हवा में एक अजीब बेचैनी थी। विक्रम धीरे धीरे कहता है, मैं सोच रहा हूँ अगर यह सच में कैद खाना है तो अंदर कौन सी शक्ति बंद है। रिया डरते हुए बोलती है, और अगर वो अब आजाद हो रही हो तो हमारा क्या होगा। अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और टावर की ओर मुड़ जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। रात का खाना खामोशी में खत्म होता है। आलोक की रोशनी टिमटिमा रही है। चारों दोस्तों में किसी के पास अब हंसी मजाक की हिम्मत नहीं बची। आलोक कैमरा उठाता है और कहता है, कल सुबह हम टावर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने सिर्फ बाहर का
हिस्सा देखा है, लेकिन असली सच भीतर छिपा है। समीरा चौंक कर कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो बुजुर्ग साहब कह गए थे कि वहाँ खतरा है। आरव दृढ़ आवाज में कहता है, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डर कर पीछे हटेंगे तो फिर किसी और से अलग कैसे होंगे? रिया घबराई हुई आवाज में कहती है, आरव ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री ही नहीं है, मुझे लगता है कोई हमें आने के लिए बुला रहा है। विक्रम नोटबुक बंद करता है और कहता है, ठीक है, अगर जाना ही है तो पहले हमें तैयारी करनी होगी। टॉर्च, रस्सी और सबूत रिकॉर्ड करने के लिए बैकअप कैमरे चाहिए। सुबह का पहरा था, घना कोहरा चारों तरफ फैला था। टावर आसमान में धुंधला सा दिख रहा था। चारों लोग धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं और टावर के तल तक पहुंचते हैं। दीवारें नजदीक से और भी अजीब लगती थी, लंबवत खांचे जैसे किसी विशाल जीव ने अपने पंजे गाड़े हो। रिया हाथ फेरते हुए कहती है, ये पत्थर ठंडा नहीं है बल्कि गर्म है, जैसे इसके अंदर कुछ जल रहा हो। अचानक समीरा का कैमरा ऑटोमेटिकली जूम इन होने लगता है बिना छुए। स्क्रीन पर टावर की दीवार पर बनी वही आंख जैसी प्रतीक दिखाई देती है। समीरा घबराकर कैमरा बंद कर देती है। विक्रम चट्टानों की दरारें टटोलता है और अचानक उसे सक्रिय दरार मिलती है। यहाँ से शायद अंदर जाया जा सकता है। आरव उत्साहित होकर कहता है, यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। ये टावर जलाकर अंदर झांकते हैं। दरार इतनी सक्रिय है कि एक एक करके ही जाना पड़ेगा। रिया पीछे हटना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये जगह सांस ले रही है, लेकिन बाकी तीनों उसे समझाकर अंदर ले जाते हैं। अंदर घनाकार अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारें दिखाई देती हैं, जिन पर अजीब प्रतीक और हाथ जैसे निशान उभारे गए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तो साफ नहीं थे, पर ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार उनका नाम ले रहा हो। समीरा कांपते हुए कहती है, तुम लोगों ने सुना, किसी ने मेरा नाम लिया है। विक्रम गहरी सांस लेकर कहता है, यहाँ जो भी है वो हमारे दिमाग से खेल रहा है। अचानक रिया चीख मारती है, मेरे पैर को किसी ने पकड़ा। सब टॉर्च नीचे मारते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ पत्थर और धूल है। रिया रोने लगती है, मैंने सच में महसूस किया किसी ने मुझे खींचा था। अभी टॉर्च की रोशनी में एक काला धुंधला कार कुछ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। आरव कैमरा घुमाता है, पर लेंस पर जैसे कोई हाथ पड़ता है और स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। थोड़ी दूर तक और जाते हैं, अचानक समीरा की टॉर्च दीवार पर कुछ दिखाती है। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से लिखा था, गो बैक। रिया कांपते हुए कहती है, ये खून है और अभी ताजा है। विक्रम दीवार को छूता है, उंगलियां लाल हो जाती हैं। हाँ, और ये अभी गीला है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वे भागकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से गहरी घुर्राहट की आवाज आती है। आरव कैमरा घुमाता है और कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है दीवार से चिपका हुआ एक काला जीव, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है, वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। रिया चीखते हुए कहती है, ये इंसान नहीं था। चारों किसी तरह दरार से बाहर भागते हैं और खुले आसमान में आकर हाँफने लगते हैं। समीरा कहती है, हम वापस कैंप चलते हैं, अभी और अंदर जाना आत्महत्या है। लेकिन आरव हाँफते हुए कैमरे को कसकर पकड़े रहता है। नहीं, हमें ये सब रिकॉर्ड करना होगा, यही प्रूफ है कि टावर में सचमुच कुछ छिपा है। विक्रम धीरे से कहता है, और शायद वो अब छिपा नहीं रहना चाहता। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और दिखाता है कि टावर की दीवारों पर लाल रोशनी टिमटिमा रही है, जैसे किसी के अंदर जागने के निशान हो। अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां दोस्तों को पता चल गया कि टावर सिर्फ रहस्यमय नहीं बल्कि खतरनाक और जीवित है। चारों किसी तरह कैंप पर लौटते हैं। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रिया कांपते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह जीवित है। समीरा पानी पीते हुए बोलती है, वो चीज क्या थी? इंसान नहीं, जानवर भी नहीं। आरव कैमरे की स्क्रीन दिखाता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता। जो उन्होंने देखा था वो कैमरे में कैद नहीं हुआ। आरव गुस्से में कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आंखों से देखा था। विक्रम गंभीर स्वर में कहता है, शायद ये ताकत हमें दिखाना चाहती है पर दुनिया को नहीं। ये अपने राज छिपाए रखना जानती है। अचानक रिया अपने
अपने पैरों को छूते हुए चीखती है। सब दौड़कर देखते हैं, उसकी एड़ी पर 4 पंजे जैसे निशान बने हुए थे, जैसे किसी जानवर ने नाखून काट दिए हो। समीरा घबरा जाती है, ये कब हुआ? रिया रोते हुए कहती है, कल रात जब किसी ने मेरा पैर पकड़ा था तभी। निशान धीरे धीरे गहरे लाल से काले होने लगते हैं। विक्रम कांपते हुए कहता है, ये कोई साधारण चोट नहीं है, ये एक सील की तरह है, शायद टावर ने इसे चुना है। रात गहरी होती जाती है, आला बूझने लगता है, हवा में अजीब गंधक जैसी बदबू भर जाती है। समीरा कैमरा घुमाती है, लेकिन हर बार कैमरा टावर की ओर घूम जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रहा हो। आला गुस्से में चिल्लाता है, तू हमें डराकर रोक नहीं सकता, हम तेरे राज सबको दिखाएंगे। जैसे ही वो ये बोलता है, कैंप के टेंट अचानक अपने आप फटने लगते हैं, रस्सियां टूटती हैं, कपड़े चिथड़ों की तरह उड़ जाते हैं। अब इसकी आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आखिर क्या क्या होने वाला है इन चारों दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें।